ओम नमो नारायणाय नमः। आइए श्रवण करते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा, जिसके श्रवण से कामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। कामदा एकादशी प्राचीन काल में एक राजा दिलीप थे। इस एकादशी के व्रत के महात्म्य को अपने गुरु वशिष्ठ से सुना था। गुरु ने उन्हें बताया था कि एक नगर था जिसका नाम था भोगीपुर। पुंडरीक राज्य करते थे। उस राज्य में अप्सरा, गंधर्व, किन्नर सभी रहा करते थे। उसी राज्य में ललिता और ललित नाम के पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन की बात है, ललित गंधर्व दरबार में गान कर रहे थे तो उन्हें उनकी पत्नी की याद आ गई, जिससे सुर लय ताल बिगड़ने लगे। राजा ने ये गलती पकड़ ली। ललित ने राजा को पूरी बात बता दी। राजा क्रोधित होकर श्राप दे दिए कि तुम जाओ, राक्षस बन जाओ। ललिता ने जब ये बात जानी तो बड़ा उन्हें दुख हुआ। जाकर श्रृंगी ऋषि से उपाय पूछा। भगवान की कृपा से ऋषि श्रृंगी ने कहा, ललिता, चैत्र एकादशी शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसका नाम है कामदा एकादशी, उस व्रत को करोगी। भगवान श्री हरि की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करोगी। रात्रि में भगवान का कीर्तन भी करोगी तथा दूसरे दिन पारायण करोगी। तो पारायण करने के पश्चात भगवान को प्रणाम करना, तुम्हारे जीवन के समस्त दुख दूर हो जाएंगे। और ललिता ने ऐसा ही किया। फिर कामदा एकादशी के प्रभाव से ललित प्रेत योनि से भी मुक्त हुआ, मनुष्य रूप को प्राप्त हुआ, पति पत्नी को संतान प्राप्त हुई, धन धान्य की वृद्धि हुई। इस संसार में सभी प्रकार के सुखों का भोग करके अंत में भगवान के धाम गए। कामदा एकादशी व्रत के एक दिन पहले 10वीं तिथि को ब्रह्मचर्य का पालन प्रारंभ करना चाहिए और एकादशी तक विधिवत करना चाहिए। भगवान विष्णु को, भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं, तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, तिलक लगाएं, फूल चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, भोग लगाएं, भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, एकादशी की व्रत की कथा सुने। इसके बाद सायंकाल के समय भगवान विष्णु की भी आरती करें और इस तरह से भगवान श्री हरि अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। आप सभी पर नारायण की कृपा बनी रहे। जय श्री हरि।